पैरेलल लॉलीपॉप कैसे हो। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th गद्यखंड का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, तो भाई साहब जिसका नाम है बातचीत। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग रापची के स्टाइल में क्या करने वाले हैं, तो भाई साहब सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने इससे चैप्टर में कवि परिचय को देखा और उसके बाद संपूर्ण अर्थ को समझा। ठीक है, अब है किसकी बारी, तो भाई साहब अब है ऑब्जेक्टिव की बारी। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि जैसा जैसा काम वैसा परिणाम लेखक किस लेखक द्वारा रचित प्रसहन है। पहला रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट या मोहन राकेश। तो याद रखोगे कि यह जो है किसके द्वारा रचित है, तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। देनी प्रसाद भट्ट, वेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट या सैनी प्रसाद भट्ट। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, मलयज का, कृष्ण बालकृष्ण भट्ट का या भगत सिंह का। तो आपको आंसर सही याद रखना है। क्या चीज ये किसका है, तो भाई साहब ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। एकांकी युग है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का क्या है, तो भाई साहब ललित निबंध है। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। प्रसाद युग के, भरतेंदु युग के, द्विवेदी युग के या स्वतंत्राय युग के। तो आपको याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे ये भरतेंदु युग के कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। पहला नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि परीक्षा गुरु जो है क्या है, इनका नहीं है। नेक्स्ट है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेगनुका या प्रत्यय विद्या। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, कौन सा होगा, तो रेल का विकट खेल। नेक्स्ट है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था। प्रताप, करमवीर, हिंदी प्रदीप या ज्योति सांग। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या किया था, तो हिंदी प्रदीप को जो है इन्होंने क्या किया था, प्रकाशित करवाया था या निकाला था। नेक्स्ट है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य से एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नागेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या रामविलास शर्मा ने। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनको जो है रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि आप एडिशन और स्टील के श्रेणी में गए हो। नेक्स्ट बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। लखनपुर उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या बनारस उत्तर प्रदेश। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इलाहा उत्तर प्रदेश क्या है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है किसने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की अभिरुचि एवं लालसा जगाई थी। पिता ने, मामा ने, माता ने या चाचा ने। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि किन्होंने किया था, तो ये जो काम जो है इनके माता जी ने किया था। किसने किया था, तो माता जी ने किया था। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। सन 1877 में, सन 1888 में या सन 1890 में या सन 1894 में। तो भाई साहब आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इन्होंने निकालना प्रारंभ किया था 1878 में। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। पद्मावती, मेघदूत, वेन संहार या मेघनाद वध। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि मेघदूत जो है इनके द्वारा रचित नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। मैला आंचल, 100 अनाज एक सुजान, गोदान या अंत
राग। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कौन सा, तो 100 अनाज एक सुजान, ये बालकृष्ण भट्ट का रचना है। नेक्स्ट है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, आदि काल के, रीति काल के, भक्ति काल के या आधुनिक काल के। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ये जो है ना आधुनिक काल के क्या हैं, कवि हैं। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, 23 जून 1834 में, 23 जून 1844 में, 20 जुलाई 1854 में या 20 दिसंबर 1864 में। तो भाई साहब आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनका जन्म 23 जून 1844 में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ, 20 जून 1914 में, 22 जून 1924 में, 20 जुलाई 1914 में या 22 जुलाई 1924 में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनका निधन जो है 20 जुलाई 1914 में हो गया था। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था, शोभा देवी, लक्ष्मी देवी, पार्वती देवी या बिमला देवी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनके माता का नाम क्या था, पार्वती देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भट्ट जी का निबंध संग्रह निबंध माला कितने खंडों में प्रकाशित है, 1, 2, 3 या 4। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से 2 खंड में क्या है, प्रकाशित है। अगला है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित इंग्लैंडेश्वरी किस प्रकार की रचना है, उपन्यास है, नाटक है, प्रहसन है या निबंध है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का क्या है, तो नाटक है। सद्भाव का अभाव किसकी रचना है, श्रीनिवास दास की, श्याम सुंदर दास की, रामचंद्र शुक्ल की, बालकृष्ण भट्ट की। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह रचना जो है किसकी है, तो बालकृष्ण भट्ट की है। नेक्स्ट है कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है, 100 अनाज एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, शिशुपाल वध या प्रभावती। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि प्रभावती जो है इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है, रेणुका, वैशाली का नर वधु, रेल का विकट खेल या आर्यवर्त। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा, तो रेल का विकट खेल। नेक्स्ट है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, सद्भाव का अभाव या रश्मि रथी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है क्या चीज, तो भाई साहब रश्मि रथी जो है इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। इनमें से कौन नाटक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, पद्मावती, सीता वनवास, रेल का विकट खेल या इनमें सभी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ये सब इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, नाटक लिखा गया है। अगला है हिंदी प्रदीप के में किन विषय पर निबंध लिखे गए थे, सामाजिक साहित्य पर, नैतिक राजनीति पर, सामाजिक साहित्य, नैतिक राजनीति या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनमें से जो है किस पे, तो सामाजिक साहित्य और नैतिक राजनीतिक पर लिखा गया था। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट हिंदी शब्दकोश से अलग क्यों हो गए थे, और अस्थौन होने के कारण, अच्छा व्यवहार न होने के कारण या मृत्यु होने के कारण या शब्दकोश के संकलन के उपरांत। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है अच्छा व्यवहार न होने के कारण क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। नेक्स्ट है कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी शब्दकोश के संपादक या संपादन के लिए किसने और कहाँ आमंत्रित किया था, गोपाल दास काशी में या श्याम सुंदर दास काशी में, नारायण सिंह इलाहाबाद में या मधुकर चौधरी मथुरा में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ये जो है श्याम सुंदर दास जो कहाँ के थे, तो काशी के थे। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट द्वारा निकाली गई मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप का संपादन कितने वर्ष होता रहा 11 वर्ष, 33 वर्ष, 22 वर्ष या 44 वर्ष। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनका जो है 33 वर्ष तक ये काम होता रहा। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, भगत सिंह, कृष्ण, महात्मा बुद्ध या भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कौन थे, तो भरतेंदु हरिश्चंद्र थे। बालकृष्ण भट्ट स्वभाव
से कैसे थे, उग्र थे, शांत थे, चंचल थे या सरल थे। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, ये स्वभाव से जो है ना उग्र थे। नेक्स्ट है संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की, राधाचरण गोस्वामी की, श्रीनिवास दास की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह श्रीनिवास दास की है। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में अपना अध्ययन किस भाषा में किया था? हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में या संस्कृत में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इन्होंने क्या किया था, संस्कृत में किया था। अगला है कि रामविलास शर्मा ने किसे हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहा है? बालकृष्ण भट्ट को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को या भगत सिंह को? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, किसने कहा था? तो बालकृष्ण भट्ट ने कहा था। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है इंग्लैंडेश्वरी, नूतन ब्रह्मचारी, नई रोशनी का विष या पद्मावती? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि नूतन ब्रह्मचारी है। नेक्स्ट है कि उचित दीक्षिणा किसकी रचना है? मोहन राकेश की, बालकृष्ण भट्ट की, रामधारी सिंह दिनकर की या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है बालकृष्ण भट्ट की। नेक्स्ट है कि हिंदी प्रदीप का संपादन किसके द्वारा हुआ? हिंदी विकास सभा के द्वारा, हिंदी विर्धनी सभा के द्वारा या हिंदी कल्याण संस्थान के द्वारा या मासिक पत्रिका संघ के द्वारा? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है हिंदी विर्धनी सभा के द्वारा। 1888 में प्रयाग के किस कॉलेज में अध्यापन के लिए या अध्यापन के रूप में नियुक्त हुए थे? प्रयागराज इंटर कॉलेज में या रानी पद्मावती इंटर कॉलेज में या कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में ये नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? पत्रकार, नाटककार? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि भैया यहाँ पर आंसर तो है ना सही है ही नहीं। तो आपको हम बता दें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि देवजन सेट करते समय कट गया होगा। तो क्या पूछा गया है, आपका क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो पहला है कथी, पत्रकार, नाटककार। तो ये दो ऑप्शन जो है ना इसका क्या हो गया है, गायब हो गया है। तो इस क्वेश्चन को क्या करिए, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है कि भट्ट जी ने लगभग कितने निबंध लिखे थे? 100 के आसपास, 500 के, 200 के या 1000 के आसपास? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इन्होंने क्या किया था, लगभग 1000 के आसपास क्या किया था, सिर्फ भाई साहब निबंध लिखा था। क्या किया था, निबंध लिखा था। तो भाई साहब देखो ये 40 ऑब्जेक्टिव जो हम आपको अभी बताए हैं, यह ऑब्जेक्टिव जो है मुख्य रूप से जो है कहाँ से लिया गया था? तो ये लेखक परिचय से लिया गया था। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं या जो ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं ये आपको आपके पाठ से आएगा। पहला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, यात्रा स्मरण है, कहानी है या निबंध है? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का क्या है, निबंध है। बातचीत के प्रभाव को किन उदाहरण द्वारा समझा गया है? ब्रेड और मक्खन के द्वारा, सोने और चांदी के द्वारा, दूध और पानी की तरह, कोयला और सोना की तरह? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसे दूध और पानी की तरह क्या किया गया है, समझा गया है। नेक्स्ट है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? आपको पता है कि बालकृष्ण भट्ट होगा या रामधारी सिंह दिनकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या कोई नहीं? तो बालकृष्ण भट्ट होंगे। नेक्स्ट है अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदात की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें से डैश एक है? स्पर्श शक्ति, वाक् शक्ति, श्रवण शक्ति या प्राण शक्ति? तो आपको पता है क्या है, एक वाक् शक्ति भी है। कतरनी के समान सदा स्वच्छंद क्या चलती रहती है? जिंदगी की घड़ी, घड़ी की सुई, जिह्वा या कैंची? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इंसान का जिह्वा जो है ना, जी, ये हमेशा कतरनी की तरह क्या होता है, चलते रहता है। नेक्स्ट है एडिसन का मत क्या है? असली बातचीत सिर्फ 2 लोगों के में हो सकता है या असली बातचीत 3 में या 4 में या 5 में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि असली बातचीत जो है सिर्फ 2 लोगों के बीच ही हो सकता है।
आगे है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनको 16 वर्ष तक मनुष्य का जो है मुख देखने को नहीं मिला था। कितने वर्ष तक? तो 16 वर्ष तक। नेक्स्ट है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे? बातचीत की शैली, भाषा की शैली या संवाद की शैली या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ये बातचीत की शैली को क्या करना चाहते थे? बताना चाहते थे। नेक्स्ट है, वाक शक्ति के बिना स्मृतियां कैसी होती है? अस्थिर, गूंगी, अटल या बहरी? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, कैसी होती है? तो गूंगी होती है। नेक्स्ट है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, मिल्टन में या मिल्टन ने? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। नेक्स्ट है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों के लिए अधिक प्रचलित है? अमेरिका, यूरोप या भारत या अफ्रीका? तो आपको पता है इसका सही आंसर क्या होगा? तो भाई साहब यूरोप होगा। आगे है, वाक शक्ति के अनेक फायदे में से कौन दो हैं? बातचीत एवं भाषण, श्रवण एवं स्पर्श, संभाषण एवं वक्तृता, स्पर्श या स्पीच, वक्तृता और बातचीत? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, स्पीच, वक्तृता और बातचीत। नेक्स्ट है, बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही मनुष्य का व्यवहार का पता चलता है, या एक मनुष्य अपनी वाणी में छिपा होता है, विनम्रता मनुष्य को महान बनाता है? तो भाई साहब आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो आपको सही आंसर याद रखना है, बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। नेक्स्ट है, विपुण्य वाचन शब्द का अर्थ क्या होगा? पुण्य कामना, धार्मिक कर्मकांड के मंगलन, श्रवण, श्लोक पढ़ना या पढ़ना, पुण्य कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना या पुण्य पाप की चिंता नहीं करना? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो भाई साहब धार्मिक कर्मकांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि चमनिस्तान का क्या अर्थ होता है? रेगिस्तान इलाका, सुखाड़ वाला इलाका, मरु उद्यान, हरे भरे बागों का इलाका? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? हरे भरे भागों का इलाका। अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? खुशगप्पी, गप्पा, बतकही या बकवासबाजी? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या कहते हैं? तो बतकही कहते हैं, क्या कहते हैं? बतकही। नेक्स्ट है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, आत्मीय, जिज्ञासा या प्रावपूर्ण? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें क्या है? आत्मीय है, क्या है? आत्मीय है। नेक्स्ट है, वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है या पढ़ नहीं सकता है? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि मनुष्य जो है बोल नहीं सकता है। नेक्स्ट है कि सुहृद गोष्ठी किसका नाम है? आर्ट ऑफ कन्वेंशन का, पंडिताई की या तर्क संगत बात का या सोखी बगराना का? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, किसका है? आर्ट ऑफ कन्वेंशन का है। नेक्स्ट है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ संवाद या धुआं जमा रहता है वह भाव बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो पहला ऑप्शन आपके पास है, नाटक करके, हंसने से, झगड़ा करने से या बातचीत के जरिए? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या चीज? बातचीत के जरिए। अगला है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? माहौल के अनुसार बातचीत करना, तर्कपूर्ण बात करना, धीरे धीरे बातचीत करना या आपस से अपने से बात करना? तो हमने आपको पेपर में भी क्या किया है भाई साहब? बताया है कि मनुष्य का सबसे उत्तम तरीका है स्वयं से क्या करना? बात करना। नेक्स्ट है, बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना का, गीत का, शोध का या ललित निबंध का? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, किसका है? तो ललित निबंध का है। नेक्स्ट है, परमार्थ का एकमात्र सोपाना क्या है? स्वयं से बातचीत, परोपकार, योग्य या जन कल्याण? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है,
कि क्या है यह स्वयं से बातचीत है। क्या है? स्वयं से बातचीत। नेक्स्ट है, चार लोगों के बीच होने वाले बातचीत कैसी होती है? फॉर्मेलिटी होती है, राम रमैला होता है, असल बातचीत होती है, या अंगूठी के नग के समान होता है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि एक प्रकार का क्या है? फॉर्मेलिटी होती है। नेक्स्ट है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, मंगलाचरण, नंदी पाठ या आरती। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? नंदी पाठ होगा। खोड़े दांत निकाल कर कौन लड़ते हैं? 1 नंबर बुढ़िया, खिलाड़ी, लड़कियां या बूढ़े। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि बुढ़िया जो है ना दांत निकाल कर क्या करती है? लड़ती है। नेक्स्ट है, असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच हो सकता है, ऐसा किसने कहा था? एडिसन ने, मिल्टन ने, या बेन जॉनसन ने, या स्पेंसर ने। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, ये बात किसने कहा था? तो भाई साहब एडिसन ने कहा था। नेक्स्ट है, बातचीत में मन किस प्रकार हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, और या बेफिक्र। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, हल्का और क्या हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? श्रवण शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति, या वाक्य शक्ति। तो आपको आंसर पहले पता चल गया होगा, क्या होगा? वाक्य शक्ति होगा। बातचीत करने का हुनर किसके पास है? चुन्नियों के पास, जापानियों के पास, यूरोप के लोगों के पास, या भारतीय के पास। तो आपको पता है क्या होगा? यूरोप के लोगों के पास। नेक्स्ट है, असली बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? 5, 4, 3 या 2। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि असली बातचीत 2 लोगों के बीच होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य का गुण और दोष कैसे पता चलता है? पढ़ने से, बोलने से, पत्र व्यवहार से, या लिखने से। तो क्या होगा? बोलने से। नेक्स्ट है कि जिसको बातचीत करने का लत पड़ जाती है वह डैश कहलाता है? इसके पीछे पीछे खाना पीना भी छोड़ देता है, बेलगाम हो जाता है, अपनी कीमती समय व्यर्थ करता है, मोबाइल पर कम समय बिताता है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि वह व्यक्ति क्या हो जाता है? इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देता है। गर्म दूध और ठंडे पानी में 2 बर्तन सटकर आपस में रखे जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म, दूध और पानी मिल जाता है, दूध और पानी असली नहीं पड़ता है, या पानी का कोई और असर नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। अगला है, 2 बूढ़ियों के बीच बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है? अपने बच्चे हुए दिनों को बताना या योजना, बहू और बेटी की शिकायत करना, तर्क घट किस्से करना, बहू और बेटी के तारीफ करना। तो आपको पता है कि जब भी 2 बुढ़िया बतियाएगी क्या होगा? बहू और बेटी का क्या करेगी? शिकायत करेगी। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का पता, व्यक्तित्व कौन सा पक्ष प्रकट होता है? गुण, दोष, विद्वता, विचार, या संस्कार। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि जब मनुष्य बोलता है तो उससे उसके जो है ना क्या होते हैं? गुण दोष का पता चलता है। अगला है कि किसकी बातचीत जायक ही निराला है? 2 दोस्तों के बीच, 2 हम जोले के बीच, सहेलियों के बीच, या 2 खिलाड़ियों के बीच, या 2 बुढ़ियों के बीच। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, किसके बीच? 2 सहेली के बीच का बातचीत। अगला है, अपने जिंदगी को मजेदार बनाने हेतु किसकी आवश्यकता होनी चाहिए? खाने पीने की, बातचीत को, चलने फिरने की, या इनमें से कोई नहीं? आपको यहाँ इनमें से सभी। आपको यहाँ पर याद रखना है, क्या होगा? इनमें से सभी। वाक शक्ति क्या है? ईश्वर का वरदान है, एक कला है, जीवन का आधार है, एक अवसर है। तो यह ईश्वर का क्या है? एक वरदान है। वाक शक्ति क्या है? ईश्वर का वरदान है। नेक्स्ट है कि स्पीच में किसका ढंग रहता है? संभाषण का, ललित निबंध का, नाटक का, या बातचीत का? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो बातचीत होगा। अगला है, किसमें नाज नखरे जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है? बातचीत में, स्पीच में, निबंध में, या
एकांकी में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है क्या चीज, तो भाई साहब बातचीत में जो है ना नाज रखड़े का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। अगला है कितने लोगों की बातचीत के बीच एक त्रिकोण सा बन जाता है, 1 2 3 या 4। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है क्या होगा, तो भाई साहब 3 हो जाता है। अगला है मन रमाने का ढंग किसमें है, मन योग्य में, गीत में, घरेलू बातचीत में या संगीत में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि किसमें होगा, तो घरेलू बातचीत में होगा। अगला है लोगों के मन का मैल किसके द्वारा साफ होता है, 5 गव्य के स्नान के करने से, बातचीत से, दिल के बात करने कहने से या प्रार्थना करने से। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है कि 3 लोगों के बीच हुई बातचीत कैसी होती है, फॉर्मेलिटी होती है, राम रामोवल होती है, असली बातचीत होती है या अंगूठी के नग होती है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, वह एक प्रकार का क्या होता है, अंगूठी का नग होता है। 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत क्या कहलाता है, फॉर्मेलिटी या राम रामोवल या असल बातचीत या अंगूठी के नग। आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, वह क्या कहलाएगा, तो भाई साहब वह राम रामोवल कहलाएगा। अगला है रस का समुद्र किनके बातों में उमड़ता है, बूढ़ियों के, हम जोलों सहेलियों के बीच, छात्रों के बीच या नौजवानों के बीच। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है किसके बीच, तो 2 सहेलियों के बीच या हम जोली सहेलियों के बीच। अगला है प्रपंचात्मक संसार एक बड़ा ही भारी आईना है जो हमारी भीतरी मनोवृत्ति या अपनी गलती को स्वीकार करती है, योग दर्शन करती है या स्वयं आकलन करती है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह क्या करती है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति का क्या करती है, तो आकलन करती है, ठीक है, या आईना दिखाती है। भाई साहब अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो पिछले वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे, आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल या आधुनिक काल। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह क्या थे, आधुनिक काल के कवि थे। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, एकांकी है, यात्रा स्मरण है, कहानी है या ललित निबंध है। तो आपको यहाँ पर क्या आंसर याद रखना है, यह एक प्रकार का क्या है, ललित निबंध है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं कौन, नाम वर बाल कृष्ण भट्ट, जो कृष्णमूर्ति या उदय प्रकाश। तो क्या याद रखोगे, बाल कृष्ण भट्ट। अगला है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, यम मलयज, कृष्ण भट्ट या भगत सिंह। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कौन सा, तो बाल कृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टैनी प्रसाद भट्ट या सैनी प्रसाद भट्ट। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनके पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट था। अगला है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद्र युग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, यह क्या है, तो भारतेंदु युग के हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, ऐसा किसने कहा था, कैसे, बहस करने से, बातचीत करने से, झगड़ा करके या हंसने से। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कौन सी, तो बातचीत करने से। अगला है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, चिकित्सक थे, व्यापारी थे या शिक्षक थे या समाज सेवी थे। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनके पिताजी जो है ना ये क्या थे, व्यापारी थे। अगला है कि बातचीत शीर्षक कहानी में यह किसने कहा है कि रस का समुद्र किनके बातचीतों में उमड़ चलता है, 2 हजमाल सहेलियों के बीच, 2 पुरुषों के बीच, 2 बच्चे के बीच, 2 मूर्ख के बीच। तो क्या याद रखोगे, 2 सहेली के बीच। नेक्स्ट है बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है, बातचीत, जूठन, प्रगति और समाज रोज। तो आपको याद है क्या है, एक बातचीत है। नेक्स्ट है बातचीत के जरिए भाप
बनकर क्या बाहर निकलता है? ईर्ष्या, मावाद या धुआं, द्वेष या और कलेश। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कौन सी? मावाद और धुआं। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? सुशीला देवी या सुशीला देवी, पार्वती देवी, रजनी देवी या सविता देवी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, कौन? पार्वती देवी। अगला है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? उर्वर, अनुपयोगी था, प्रगतिशील था, अतिगामी था। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का क्या था? उर्वर था। हिंदी की एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, चंद्र शर्मा गुलेरी या दिनकर जी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कौन कहे जाते हैं? तो भाई साहब बालकृष्ण भट्ट जी। अगला है, 100 अनाज एक सुजान नामक किसका उपन्यासकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, जगदीश चंद्र शर्मा या मोहन राकेश। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो बालकृष्ण भट्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक मोटिवेशनल लाइन है, क्या है? ध्यान से सुनिएगा कि घायल होना कहानी का अंत नहीं, घायल होना कहानी का अंत नहीं, वारदात फिर से होगी क्योंकि हम शांत हैं, संत नहीं, क्योंकि हम शांत हैं, संत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से भाई साहब चैप्टर नंबर 1 में गदखंड के चैप्टर नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को हमने क्या किया? तो भाई साहब रापची के स्टाइल में सॉल्व किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।